नमस्कार दोस्तों, NVR 24 फिर से ले आया है आपके लिए 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल। हालांकि बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चुनाव करवाने से चुनाव आयोग और सरकार की काफी आलोचना हो रही है, लेकिन अब चुनाव हो गए हैं खत्म और वक्त हो चला है परिणामों का। तो चलिए शुरू करते हैं मेगा एग्जिट पोल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुडुचेरी से। पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान करवाया गया है और राज्य में 81.64% वोटिंग दर्ज की गई। बता दें कि कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने के बाद यहां विधानसभा चुनाव कराए गए थे और यहां बीजेपी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 11 और अन्य की झोली रहेगी खाली। इस तरह से बीजेपी ने 5 में से 1 किला जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आसाम की। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 60 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 26 सीट आई थी। असम गण परिषद 14, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 13। यहां भी बीजेपी दिख रही है मजबूत और पा सकती है लगभग 66 से 70 सीटें। कांग्रेस को भी मिल सकती है 45 से 55 सीटें और अन्य के खाते में जाएगी लगभग 5 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केरल का हाल। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहां सीपीएम की अगुवाई में एलडीएफ सत्ता में है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ से उसकी सीधी टक्कर है। 2016 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम ने 58, कांग्रेस ने 22, सीपीआई ने 19, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 18 और केरल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। इस बार एलडीएफ की जीत दिख रही है। 75 से 77 सीटों पर यूडीएफ को मिल सकती है 52 से 59 सीटें और एनडीए के खाते में जाती दिख रही है 5 से 10 सीटें और यहां भी खुल सकता है खाता अन्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की घोषणा 26 फरवरी को हुई थी। तब राज्य में कोरोना के कुल मामले थे 481, वहीं 5 लोगों की मौत हुई थी। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गया था। यहां 29 अप्रैल को 16,655 कोरोना के केस सामने आए और 98 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और यहां एआईडीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन को जाती दिख रही हैं 125 से 129 सीटें। डीएमके कांग्रेस के गठबंधन को 95 से 100 सीटें, डीएमडीके को 8 और अन्य के खाते में जा सकती है 2 सीट। और अब रुक कर लेते हैं उस सीट का जिसका आप सबको बेहद इंतजार है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहां है दीदी हो दीदी, लगता नहीं बचेगी सीट तुम्हारी। जी हां, खतरे की घंटी बज गई है दीदी के लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को हुआ था। तब बंगाल में कोरोना के कुल केस 216 थे, वहीं 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं चुनाव खत्म होने पर यानी 29 अप्रैल को बंगाल में 17,207 कोरोना के केस सामने आए हैं और 77 लोगों की मौत हुई है। चलिए अब जान लेते हैं यहां किसका पलड़ा भारी और किसका हल्का। बीजेपी यहां जीत सकती है 172 सीटें। जी हां, 172 सीटें, सत्ता के बिल्कुल पास पहुंच सकती है बीजेपी। टीएमसी के खाते में जाती दिख रही है 106 सीटें। सीपीआईएम को 11, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। NVR 24 का ये एग्जिट पोल आपको कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।